वैदिक साधना आध्यात्मिक केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की थंबनेल देखकर वैसे तो आपने अनुमान लगा ही लिया होगा कि आज का मुख्य विषय क्या रहने वाला है। जी हाँ, शनि ने बदली चाल, केतु ने बदला घर। वृश्चिक राशि के लोगों के जीवन में अब तो कुछ बड़ा होगा, क्योंकि 18 महीने तक केतु ग्रह ने आपके 12वें भाव पर कब्जा जमाया हुआ था, आपके भाग्य को ही अपने वश में कर लिया था। दोस्तों, यह बोलने में सहज लग रहा है, लेकिन इनका जिनको अनुभव हुआ है, जिनको जीवन में कष्ट सहने पड़े थे, उसको पता है कि पिछले 18 महीने जब केतु उनके भाग्य भाव पर थे तो उन्होंने क्या क्या सहा है, क्या क्या सहन करना पड़ रहा था, क्या पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से मुझे इंस्टाग्राम पर्सनली मैसेज आ रहे थे कि शनि मार्गी हो गए हैं, राहु ने परिवर्तन किया है। इनका वीडियो तो आपने बनाया है, तो केतु परिवर्तन का भी एक वीडियो बनाए। तो आज से 12 राशियों के लिए पूरी सीरीज ला रहा हूँ कि अब जब आपके भाग्य भाव से केतु निकल गए हैं तो कैसे होगा दुखों का अंत, जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा, अगले 18 महीने कैसे रहेंगे, 24-25 में क्या होगा। तो आज मैं विस्तार से इनके बारे में चर्चा करूंगा और जानकारी दूंगा। राहु, केतु और शनि तीनों का जो संगम है वह वृश्चिक राशि को क्या लाभ दे सकता है, क्या क्या फल देगा। वीडियो को प्रारंभ करें उससे पहले एक जरूरी सूचना। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपनी जन्म राशि नहीं पता वह नाम राशि से भी सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको बड़े ध्यान से देखना है। अब जैसे ही राहु पूरे 18 महीने के बाद आपके 12वें भाव को छोड़ देंगे तो आपके जीवन में चल रहे संघर्ष को पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली के 12वें भाव में केतु ग्रह विराजमान हो जाते हैं तो वह विदेश से संबंधित यात्राएं करवाते हैं। ऐसा व्यक्ति सदैव विदेश जाने के लिए तत्पर रहता है और इन जातकों को विदेश यात्राओं से धन भी प्राप्त होता है, बार बार यात्रा से लाभ देते हैं। आपने अनुभव भी किया होगा कि पिछले काफी समय से आपको बार बार यात्राएं करनी पड़ रही थी। आपके व्यापार के लिए बाहर जाना पड़ रहा था। आप सरकारी कामकाज के लिए भी बार बार यात्राएं कर रहे थे। जो प्राइवेट क्षेत्र में कार्य कर रहे थे उन्हें भी बार बार नौकरी चेंज करनी पड़ रही थी, क्योंकि केतु जब 12वें भाव में होते हैं तो वह यह परिवर्तन करवाते हैं और होता है। 12वें भाव में तो यह तो केतु के मध्यम फलों की बात की, लेकिन जब 12वें भाव में केतु होते हैं तो जातक पीड़ित या फिर कमजोर हो जाता है। कई बार यह जातकों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा देता है। जो भयंकर भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं उनके लिए भी भगवान के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। कुछ तो बिना कुछ किए भी फंस जाते हैं। झूठे आरोपों के कारण उनको जेल तक पहुंचाया जाता है। शरीर की कमजोरी के कारण बार बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। कई बार तो आपको ऐसा एहसास भी होगा कि रात भर आप जाग कर मन में योजनाएं बना रहे होते हैं, लेकिन नतीजा केवल शून्य होता था। व्यसन आदि समस्याओं से पीड़ित हो गए थे, क्योंकि 12वें भाव में केतु मानसिक तनाव उत्पन्न करता है। व्यक्ति व्यसन या फिर नशीली पदार्थ के आदी बन जाते हैं। तो अब जैसे ही केतु ग्रह आपका 12वां भाव छोड़ेंगे और आपके 11वें भाव में पहुंचेंगे तो सबसे पहले तो आपको आध्यात्मिक उन्नति करवाएंगे। आप धार्मिक संस्थाओं से जुड़कर अच्छे कार्य करने लगेंगे। आपराधिक दुनिया से बाहर निकलने के रास्ते तलाश करेंगे और मिलने लगेंगे। जो व्यक्ति हमेशा से ही अपने ही बारे में सोचता था वह अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए सोचने लगता है, क्योंकि केतु आपको समाज के सर्वोच्च पद पर विराजमान करवाते हैं। जिनके पास पैसा नहीं होता है, जिनके पास धन नहीं होता है, लेकिन उनके दिल में धन प्राप्त करने की एक जबरदस्त इच्छा होती है तो वह इच्छा सफल हो जाती है। यदि ऐसे में कोई जातक स्वयं का व्यवसाय भी करना चाहता है, कारोबार खड़ा करना चाहता है, तो वह एकदम से बड़ी कंपनी खड़ी कर देता है और धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। केतु नौकरी और व्यवसाय दोनों में ही अच्छे अवसर देते हैं।
और आप स्वयं भी इनका अनुभव भी कर सकेंगे कि जब केतु आपके लाभ भाव में पहुंचेंगे तो आपको तरह तरह के लाभ मिलने लगेंगे और लाभ मिलना भी तय है। जिन लोगों को पिछले काफी समय में विरासत में मिले धन और संपत्ति के लाभ और सुख से वंचित रहना पड़ गया था, मुकदमे या फिर विदेशी समझौते के कारण अपनी संपत्ति में हानि उठानी पड़ गई थी, कुछ ऐसी गतिविधियों में लिप्त हो चुके थे जहां पर नुकसान हो चुका था, बार बार आपके ही निर्णय आपके खिलाफ हो गए थे, तो अब इन सारी दुर्घटनाओं से मुक्ति मिलेगी। आप सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ने लगेंगे। केतु ज्ञान को प्रज्वलित करता है। केतु ज्ञान के कारण जातक को सर्वोच्च स्थान पर विराजमान करता है, तो आप यह अनुभव भी कर सकेंगे। थोड़ी सी मेहनत में अब मुश्किल से मुश्किल प्रश्नों के जवाब निकलने लगेंगे, मुश्किल हालातों में से बाहर निकलने लगेंगे। जो आविष्कार से संबंध रखते हैं, जो वैज्ञानिक है, वह अचानक से कोई ऐसी चीजों का आविष्कार कर देंगे जो मानवता के भले के लिए काम करेंगी, दुनिया के लिए लाभदायक रहेगी। पिछले कुछ समय में दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के चलते विवाहित जीवन में अलग होने की संभावना बन गई थी, क्योंकि 12वें भाव में केतु के अशुभ प्रभाव से जीवन साथी से अलगाव होता है, तलाक की स्थिति तक बात पहुंच जाती है। लेकिन अब संबंध सुधरने लगेंगे, प्रेम संबंध में और मोह ज्यादा बढ़ेगा। जो खुफिया एजेंसी से जुड़े हुए हैं, मनोविज्ञान अनुसंधान या फिर गहन क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें सफलता दिलवा देंगे। तो जो साझेदारी में कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी नए अवसर प्रदान करेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए भी धन के नए रास्ते तैयार रहेंगे। आपको काम के सिलसिले में यात्राओं के माध्यम से मुनाफा प्राप्त होने लगेगा। इस समय में आपको बड़ी नौकरी मिल जाए, यहाँ तक आपकी पदोन्नति हो जाए या फिर आपकी कोई बड़ी इच्छा, बड़ी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि 12वें भाव को छोड़ते ही केतु यह चमत्कार करते हैं, क्योंकि यह ब्रह्मांड का आविष्कारक ग्रह है। उनकी अद्भुत क्षमता है, वह रिजल्ट देता है और आप स्वयं इनका अनुभव भी कर सकेंगे। यानी कि 18 महीनों के बाद दुखों का अंत निश्चित है। केतु के परिवर्तन होने से एक अच्छी खबर प्रेमी युगलों को भी मिलेगी। वर्षों की तपस्या का फल मिलने लगेगा। व्यवसाय की जिम्मेदारी संभालने का अवसर मिल जाएगा। जो इस समय पर कार्य कर रहे हैं और उसमें अत्यधिक निवेश की आवश्यकता है, तो आपको आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक से कर्ज भी मिल जाएगा या फिर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के माध्यम से धन मिलेगा। यानी कि आप मानकर चलिए कि 18 महीनों के बाद दुखों का अंत होना निश्चित है और ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलता। क्या करें उपाय? महत्वपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी जगह बन रहे मंदिर में निर्माण में आप तन मन धन से सहायता करें, बस इतना ही। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।